वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बन्ना बनी लोक संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज हम देखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि, महत्व एवं इसकी कथा। सबसे पहले देखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि एवं इसका महत्व। जन्माष्टमी भादोवदी अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म असुरों के नाश करने के लिए हुआ था। इस महापर्व के ऊपर श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सभी स्त्री पुरुष व्रत रखकर सुबह स्नान करें। विद्वान स्त्री पुरुष नदी के जल में तिल मिलाकर स्नान करें। दिन में भगवान कृष्ण की मूर्ति की पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से स्नान करावे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनावे। फिर मूर्ति को एक सुंदर हिंडोला में विराजित करें। इसके बाद फूल, धूप, दीप आदि से आरती उतारे और माखन मिश्री का भोग लगावें। दिन में उनकी मूर्ति के सामने बैठकर कीर्तन करें और भगवान के नामों का उच्चारण करें। दिन में यदि भूख लगे तो फलाहार कर ले। रात्रि को जब 12 बजे तब खीरा फोड़कर भगवान का जन्म करावे। फिर उस समय हवन करके हवन में आहुति डालते समय ओम कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, गरुड़ ध्वजाय नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हरये नमः, प्रभये नमः, वृंदावन विहारिणे नमः आदि मंत्रों से आहुति देवें। होम के बाद विद्वान पुरुषों को भोजन करावे और इसके बाद व्रत रखने वाला अन्न रहित प्रसाद पाकर ही कृष्ण की मूर्ति के पास ही सोवें। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन करें। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस जन्माष्टमी के दिन जो पुरुष गोदान में देते हैं तथा नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, वे स्त्री पुरुष श्रेष्ठ विमान पर बैठकर साक्षात देवलोक को जाते हैं। इस जन्माष्टमी के बराबर तीनों लोकों में कोई व्रत नहीं है। इसको रखने से करोड़ों एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। अब देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा या कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया, तब उन पापों से दुखी हो पृथ्वी गाय का रूप रखकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया और पृथ्वी का दुख सुनाया। यह सुनकर सब देवता बोले, हे भगवान, विष्णु के पास जाया जाए। तब सब पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे, जहाँ पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और स्तुति करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनका आने का कारण पूछने लगे। तब पृथ्वी बोली, भगवान, मेरे ऊपर बहुत पापाचार हो रहे हैं, उनका निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव नामक जो गोप है, उसकी भार्या देवकी जो कंस की बहन है, उसके गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज में जाकर यदुकुल में अपने अपने शरीर धारण करो। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद वसुदेव देवकी विवाह कर कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तुम अपनी बहन समझकर विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने जब यह सुना तो देवकी को मारने लगा। तब वसुदेव ने कंस से कहा, औरत को मारना ठीक नहीं है, हम तुम्हें अपनी प्रत्येक संतान दे आया करेंगे। कंस उनकी बात मान गया और उनको अपने जेल खाने में डाल दिया। वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए। जब भादो के वदी पक्ष की अष्टमी आई, तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, तुम मुझे गोकुल नंद के घर पहुंचा दो, वहां यशोदा की लड़की हुई है, उसको ले आओ। यह सुनकर वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल चलने को तैयार हुए कि उनकी हथकड़ी और बेड़ी खुल गई। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर बाहर आए, तब देखा कि पहरेदार सोए हुए हैं। जब वे कृष्ण को लेकर यमुना के किनारे आए तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले तक पहुँच गई। भगवान ने अपना पैर निकाला और यमुना में लटका दिया। कृष्ण के चरण छूते ही यमुना एकदम उतर गई। यमुना को पार करके वसुदेव जी गोकुल पहुँचे। वहाँ पर भी सभी सोए हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। वे घर के अंदर गए और बालक कृष्ण को सुलाकर लड़की को ले आए। जब वे जेल में आ गए, तब जेल का फाटक बंद हो गया।
वसुदेव देवकी के हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी पड़ गई। पहरेदार जाग गए और लड़की भी रोने लगी। लड़की का रोना सुनकर पहरेदार कंस के पास गए और बालक होने की खबर सुनाई। समाचार सुनकर कंस आया और लड़की को उठाकर पत्थर पर जैसे ही पटकने लगा कि वह लड़की उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप रखकर बोली, अरे कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होकर पापी कंस आदि राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार दूर किया।